अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSS PMS गेटवे चैनल। आपका अपना चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। सिविल इंजीनियरिंग की काफ़ी प्रॉब्लम्स हम इससे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्पेशली CC इंजीनियरिंग कैडर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हम पहले भी खिदमत कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। आज जो हम प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का है। ये है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर BPS 17 इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मंडे टू 27 जनवरी 2014। टाइम है 10 AM to 1 PM का। इसका क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करेंगे आज आपके साथ। 8 सैंपल ऑफ वेट silty clay soil has a mass of 126 kg. The following data were obtained from the laboratory tests on sample. Wet density 2.1 gram meter per centimeter cube. Gravity 2.7. Water content was 15%. अब डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें? ड्राई डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसकी सबसे पहले मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा। तो डेटा निकालते हैं हम। डेटा में सबसे पहले हमें आएगा वेट सिल्टी क्ले मास जिसे हम कहते हैं। वेट सिल्टी क्ले M, ये आएगा 126 kg। ठीक है। अब उसके बाद वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी 2.1 gm पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको रो भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम रो की निशानी देंगे। अब रो को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इसको इस तरह से करेंगे 2.1 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, 3 टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देन डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। ये मैंने आपको रो के इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी बता दिया। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है कि हमारी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 2.7। वाटर कंटेंट कितनी है हमारी? वाटर कंटेंट है हमारा सर जी, ये आपका हो जाएगा W 15%। ठीक है। जिसे कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.15। ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड ड्राई डेंसिटी, उसके बाद रो डी जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद B हमारा है पोरोसिटी जिसे N0 के साथ हम करते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद वॉइड रेशियो है C, वॉइड रेशियो जिसे हम E के साथ डेनोट करते हैं। और D है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये हमारा होगा SR के साथ डेनोट। ठीक है। यहाँ पे मुझे स्पेस नहीं थी तो इसको यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अब आएंगे सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन में पहले हम फाइंड करेंगे ड्राई डेंसिटी। तो
ड्राई डेंसिटी के लिए हमने इसका फार्मूला देखना है। ड्राई डेंसिटी ए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये ए है, तो ये रो डी कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिखें, इसको किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरह से इसको पढ़ा रो डी ही जाएगा, जिस तरह से भी आप लिखें। तो रो डी के लिए हम पहले फाइंड करेंगे बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी जो रो m अपॉन v मास अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब हमें बल्क डेंसिटी मिला हुआ है तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि v इक्वल टू वॉल्यूम मास अपॉन रो। ठीक है, तो ये हमें m मिला हुआ है 126 ग्राम अपॉन, अब रो हमने निकाला है 2100 ग्राम, तो ये हमारा हो जाएगा 0.06 मीटर क्यूब। ठीक है, अब एक्चुअली हम आते हैं कि हमने फाइंड करना है ड्राई डेंसिटी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2011 में भी आया हुआ है और ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। ये 4-5 फार्मूलेज तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। रो डी, अब ड्राई डेंसिटी का है रो अपान 1 प्लस W, ये W है हमारा वाटर कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे 2100, ये 1 प्लस 0.15, ये वाला 0.15 हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 1826 kg पर मीटर क्यूब। सो हमें पहला स्टेप तो हमारा हो गया। स्टेप नंबर 2 है हमारा बी पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को हमने एन नॉट से करते हैं कुछ इस तरह से, तो इसका फार्मूला है एन नॉट का 1 माइनस रो डी अपान जी रो डब्ल्यू। अब ये रो डब्ल्यू क्या है हमारा, इसको यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रो डब्ल्यू इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो इसका इस तरह से हम रखेंगे, अगर इसको रखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1826 डिवाइडेड बाय 2.7, ये जी हमने ऊपर से लिया है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आंसर आएगा n इक्वल टू 0.324, और अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 32.4%। ठीक है, तो अब नंबर 3 पे आ जाएं, हमारा है सी वॉइड रेशो। वॉइड रेशो को हम डिनोट करते हैं ई के साथ। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ई इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। ठीक है, वेरी सिंपल, सब कुछ हमें मिला हुआ है। 0.324 अपॉन 1 माइनस 0.324, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.48 और 48%। ये दोनों आंसर्स हमारे सही हैं, अब कोई भी उठा लें, कोई इशू नहीं है। अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया है। अच्छा, डी है हमारा फाइनल स्टेप, जो है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ
सेचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम इस तरह से एस स्मॉल आर से जो है कि डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला अब हमें फाइंड करने के लिए ई डब्ल्यू जी अपॉन एस आर, हमें ई भी मिला हुआ है, डब्ल्यू भी मिला हुआ है, जी भी। तो एस आर फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एस आर इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन ई। तो सब कुछ मिला हुआ है, तो इसको फाइनली हम इस तरह से लिखेंगे 0.15 मल्टीप्लाई बाय 2.7 अपॉन 0.48 इक्वल टू 0.4 ये हो जाएगा हमारा 0.84 और 84%। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं आपके, इन दोनों में से कोई भी एक आप दे दें, आंसर आपका करेक्ट है। ये आपका प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम इससे पहले 3 बार आ चुका है, और ये चंद जो आपके साथ मैंने फार्मूले बताए हैं, जिसमें ड्राई डेंसिटी है, वॉइड रेशो है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, पोरोसिटी है, ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अपने दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।